तो साथियों, अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा कि सर आप लोग खिचड़ी सरकार मत चुनिए। तो खिचड़ी सरकार क्यों ना चुनिए, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि हमारा एक एजेंडा है और उस एजेंडा पे जो हम लोग अराइव हुए हैं वो पूरी टीम के साथ अराइव हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरा मेरा इनपुट है, नहीं, पूरी टीम ने मिलकर इनपुट दिया है। तो पूरी टीम इनपुट देती है, उसके बाद एक एजेंडा बनता है। फिर अगर खिचड़ी सरकार आ जाती है तो फिर वो एजेंडा कैसे लागू होता है। दूसरा प्रॉब्लम अकाउंटेबिलिटी का है कि भाई अगर जो है प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी में बन नहीं रही और ट्रेजरर में नहीं बन रही, जॉइंट सेक्रेटरी में बन नहीं रही, पट नहीं रही, तो क्या होगा भाई। वो तो हमेशा ये बात हो जाएगी ना कि जो है वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, अब सबको बहाना मिल जाएगा। तो आप लोग खिचड़ी सरकार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मत बनाइए। दूसरी बात, थोड़ा सा अब एजेंडे की भी बात कर लें तो देखिए, सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो है CHRC, हमारी प्रमोशन पॉलिसी। देखिए, आज CHRC से E0 से E5 में एट द ईव ऑफ प्रमोशन 1 साल बढ़ा दिया गया। आज उनको यहाँ पिरामिड दिख रहा है, कल को वो E6 टू E7 के बीच में उनको पिरामिड दिख जाएगा और इस तरीके से एट द ईव ऑफ प्रमोशन चेंज का आ जाएगा। तो ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं है ना, ये तो कोई सही बात नहीं है ना। तो क्या ऐसी मजबूरी है कि हमारी प्रमोशन पॉलिसी ट्रांसपेरेंट और रैशनल नहीं बन सकती? क्या ऐसी मजबूरी है? हमारा ये कहना है। और अगर पॉलिसी कुछ आती है तो उस पॉलिसी को स्टडी करना और उस पॉलिसी के लिए कुछ रिकमेंडेशन देना, उस पॉलिसी के बारे में बातें करना, अगर गलत है तो उसका विरोध करना, इसकी जिम्मेदारी एसोसिएशन की है। ये एसोसिएशन इसीलिए है, चाहे वो हमारा नीम का एसोसिएशन हो, चाहे वो सेंट्रलाइज नेफी का एसोसिएशन हो। और ये बोल देना कि चूंकि सेंट्रलाइज नेफी से ये डायरेक्टिव आए हैं इसलिए हम ऐसे करेंगे, तो यार ऐसे मुझे नहीं लगता कि ये एक सही तरीका है। उनकी तरफ से एक डायरेक्टिव आया, हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, और हमने कहा कि नहीं ठीक है, उनका डायरेक्टिव है, हमें मानना पड़ेगा। तो ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि वो हमारे बॉस हो गए, फिर हमें चुन क्या रहे हैं हम उनको, फिर तो हमारे बॉस हो गए वो कि भाई हमने डायरेक्टिव दे दिया और मेरा भाषण ही मेरा शासन है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, उसका कुछ नहीं आएगा, हमें सर झुका के मानना पड़ेगा। ये तो ठीक नहीं है ना। तो हमारे पास भी कुछ तो लेवरेज होना चाहिए ना। तो वो लेवरेज कैसे आएगा? उसके लिए एक टीम बैठी, उसने सोचा कुछ। अब वो टीम अगर नहीं आएगी तो जो थॉट प्रोसेस था, 4 लोग 5 लोग मिल करके जो थॉट प्रोसेस लगाए थे कि इसका ये स्ट्रेटजी हम बनाएंगे, फिर वो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कैसे होगी? ठीक है। और दूसरे का जो बंदा है वो आई टू आई देख नहीं रहा, वो उस पूरे डिस्कशन में मान ली शामिल नहीं था, वो कैसे उस चीज़ को समझेगा अगर खिचड़ी टीम आ गई तो जो हमारी प्रमोशन पॉलिसी है बेसिकली, जो हमारा करियर ग्रोथ को डिसाइड करती है, उसमें देखिए फेयरनेस तो होनी चाहिए। और केवल यही मुद्दा नहीं है, एक और मुद्दा भी है। तो देखिए, अगर एक आदमी है वो दिन रात, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है, ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से दिन रात करना ही नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड कर रही है कि उसको कभी दिन में आना है, कभी रात में आना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी शेखी नहीं बगा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई आदमी को BTL हो गया रात में, है ना, तो उसको तो आना है। वो ऐसा नहीं है कि वो इनएफिशिएंट है इसलिए उसको रात भर रुकना पड़ रहा है, ऑफिस में ड्यूटी में देर करनी पड़ी, नहीं नहीं, उसकी डिमांड है, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस टाइप की। ठीक है, ऐसी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने एक एग्जांपल लिया, सब बहुत लोगों की है। कुछ लोगों का रिस्क जो चीज़ आती है वो ज़्यादा है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ मतलब डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस अकाउंट तो होना चाहिए कहीं ना कहीं। मतलब आप सभी को एक ही लेवल पे तौल देंगे तो ये कैसे चलेगा?
आप कहीं तो ये बात बोलेंगे ना यार कि यार इस आदमी की जो नेचुरल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ इस टाइप की है कि मुझको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो उसको मुझे वेटेज देना पड़ेगा। उस तरह की जो वेटेज है वो जो प्रेजेंट केपीए सिस्टम है, जो प्रेजेंट पीएमएस पॉलिसी सिस्टम है, क्या वो उसको कैप्चर कर पा रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं कर पा रहा। जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसमें क्या रिफॉर्म आ सकते हैं, वो रिफॉर्म की स्टडी किसको करनी चाहिए? भाई अगर सेंट्रलाइज नेवी कह रहा है हम नहीं करेंगे, तो हमारी तरफ से कोई अटेम्प्ट हो सकता है क्या? भाई हमारी करियर ग्रोथ है, वो एक थोड़ा सा माइंडसेट है, एक तरह सोच है इस बारे में। तो मेरे हिसाब से ये माइंडसेट, ये सोच एक पर्टिकुलर उसकी है ना, तो वो पूरी टीम आनी चाहिए भाई। अब ट्रांसफ़र पॉलिसी है जैसे, तो मेरा ये है कि भाई अगर आपने कुछ बनाया है कि भाई एक लोकेशन इंडेक्स है, और प्लस आपने बनाया कि भाई जिसका प्रमोशन हुआ वो ऐसे उसका मेथड होगा, या आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई सामने वाला बंदा एक भी ओएस डिजर्व नहीं करता, ठीक, फिर उसका ट्रांसफ़र आता है, फिर आप उसे रोक भी लेते हैं। ऐसे ऐसे जो है मतलब केसेस हो गए कि उनको एलिजिबल तक नहीं किया गया और फिर उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर ऐसे केसेस हुए कि बीच सेशन में ट्रांसफ़र हो गया। एक तो वो बेचारे अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए परेशान, और दूसरा बीच सेशन में ट्रांसफ़र कर दिया गया, ओएस भी नहीं मिलेगा, एलिजिबल भी नहीं हो पा रहे हैं। कंपनी ने अपने ज़रूरत के लिए उनको ट्रांसफ़र किया है ना, अब उनको ओएस नहीं मिल रहा, उनका प्रमोशन नहीं हो सकता, ग्रोथ नहीं हो सकती। तो ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, ये जो ट्रांसफ़र की वजह से ट्रांसफ़र इंड्यूस्ड जो ड्रॉप्स हैं, ट्रांसफ़र इंड्यूस्ड प्रमोशन ड्रॉप्स, इसमें कहीं किसी लेवल पे तो यार चर्चा होनी चाहिए ना। अब दूसरी पार्टी कहेगी चर्चा तो हो रही है, क्या निकल रहा है निष्कर्ष? सेंट्रलाइज नेवी में हो रही है भाई। अगर हो रही है तो आप हमें बता नहीं रहे। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि किसकी जिम्मेदारी है बताना यार। अगर हो रही है तो आपको हमें बताना है ना कि क्या हो रही है, उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, और अगर कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा तो हमारी आवाज़ क्या कर रही है, हमारी आवाज़ क्या कर रही है? भाई ऐसा तो नहीं है ना यार, भाई वो भी तो वहाँ पे भी तो चुनाव हो रहा है ना। तो जिस तरीके से O&M का आदमी प्रोजेक्ट में जा कर के, या प्रोजेक्ट का आदमी O&M में आके कन्वेसी कर रहा है, या कंपेनिंग कर रहा है, या अपनी बात का जोड़ के रख रहा है कि भाई हम सबका मुद्दा एक है, तो मैं कह रहा हूँ मेजा का आदमी विंध्याचल में जा क्यों नहीं जा सकता? मेजा का आदमी रिहंद में क्यों नहीं जा सकता? नबी नगर में क्यों नहीं जा सकता? कि यार ये जो प्रमोशन पॉलिसी है, इस पे अगर हमारी नेफी नहीं बोलेगी तो उसको बोलने के लिए इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। ये क्या बात हुई कि नीम का बंदा केवल नीम में बैठेगा, नेफी थर्ड मेंबर आखिर दूसरे प्लांट्स में कम्युनिकेट या अलायंस क्यों नहीं क्रिएट कर रहा कि यार ये मेरा इशू है, मेरे एग्जीक्यूटिव्स का इशू है, और ये तुम्हारे एग्जीक्यूटिव्स का भी इशू है यार, वो लोग नहीं बात कर रहे तो हम उन्हें फोर्स करेंगे। पर ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ा सा स्ट्रेटजी की भी ज़रूरत है, थोड़ा समझदारी की ज़रूरत है। वहाँ पे नेफी थर्ड मेंबर कैसे इन बातों को रखता है, सबमिसिव वे में रखता है या ऐसे वे में रखता है कि सर देखिए ये लॉजिक है हमारा, ये है, इसको आप ऐसे सेटिस्फाई कीजिए, आप देखिए सर ऑब्फस्केट कर रहे हैं हमको। मतलब उस चीज़ को समझने वाला एक आदमी चाहिए, ठीक है। वो कैसे आता है? देखो यार कुछ चीज़ें ना थोड़ा उम्र से आती हैं, है ना। हर चीज़ ऐसा नहीं है कि आप नहीं, मैं काबिलियत पे किसी की शक नहीं कर रहा, लेकिन यार कुछ चीज़ें तो एक्सपोजर से आती हैं ना, कुछ चीज़ें तो उम्र से आती हैं ना, ये तो आप मानोगे यार।
आप ये बताओ कि ठीक है, आप लोगों को कहना है कि हमें जो है या तो प्रेसिडेंट दीजिए या जनरल सेक्रेटरी दीजिए या नेफी थर्ड मेंबर दीजिए, एक डिमांड है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मेरे भाई। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि ये मतलब पूरा E0 to E5 केवल वन इशू तो है नहीं यार, ये पूरी प्रमोशन पॉलिसी, ये पूरी ट्रांसफ़र पॉलिसी ये इंटरलिंक्ड हो गई है और इस पूरी इंटरलिंकिंग पे बात करनी है और एक अलग तरीके से बात करनी है। ये अभी जो बात हो रही है ना, इससे नेफी पे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा क्योंकि हम लोग साइलोज में बात कर रहे हैं। एक मीटिंग बुलाई जाती है, वो भी उसी के द्वारा बुलाई जाती है, वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं। नहीं, केवल उसके द्वारा बुलाई हुई मीटिंग में हम क्यों बात करते हैं, है ना? हम लोग अपनी भी तो बात कर सकते। भाई देखिए, जब मैं जो प्रेजेंट जो नेफी बॉडी है, जब मैं इससे लड़ रहा था तो ये चीज़ मैंने इस बात को समझा और जो मेरी टीम है वो भी इसमें मजी हुई है कि यार अगर मैं उसके बुलाए हुए GBM, उसकी बुलाई हुई बॉडी, तब तो यार मेरा मुद्दा उठ चुका, तब तो मैं उसके टर्फ पे खेल रहा हूं। तो अगर हमारी बात हमने पहले पोलाइटली बोला, पोलाइटली बोल चुके ना, अब वो नहीं सुन रहा, कह रहा नहीं सुनूंगा, तो भाई थोड़ा तो बोलना पड़ेगा उस तरीके से। इससे तो आप लोग को एग्री करना पड़ेगा। और अगर आप लोग नहीं बोलना चाहते तो खैर कोई बात ही नहीं फिर मैं क्या बोलूँ। लेकिन मुझे लगता है कि भाई कोई चीज़ कागज़ में लिख के आई है तो कागज़ में लिख के जा भी तो सकती है, लेकिन अगर आप भूल जाओगे तब तो कुछ नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे कि यार मैं कोई अन्याय करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक रैशनैलिटी किसी लेवल पे तो दिखनी चाहिए ना आपको। आप सच बताएं, आप लोग अपने दिल से पूछिए कि आपको लगता है कि ये जो ट्रांसफ़र और प्रमोशन पॉलिसी ये रैशनल है, ये लॉजिकल है? आप लोग खुद सोचिए। क्या होता है ना यार कि जब चीज़ें रैशनल नहीं होती ना, तो मेरे को ऐसा लगता है, आप देखिए इस बात को समझिए, जब मेरे को ऐसा लगता है कि जब चीज़ें रैशनल नहीं होती ना, तो बंद कमरों में बात शुरू हो जाती है और बंद कमरों में ना फेवर मिला करते हैं, हक नहीं मिलते। एक रैशनल पॉलिसी ना आपको हक देती है कि हाँ भाई ठीक है, ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे होगा। और जो इररेशनल पॉलिसी होती है ना, डिस्क्रिशनरी पॉलिसी होती है ना, वो इंड्यूस करती है कि आदमी फेवर करे, तो उससे फेवरेटिज्म का जन्म होता है और फेवरेटिज्म आगे चल के नेपोटिज्म, फलाना ढमकाना सब बनता है। मैं उतना दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ यार रैशनल पॉलिसी तो होनी चाहिए ना, ये तो सब मानेंगे। उस रैशनल पॉलिसी के बारे में बात कौन करेगा भाई? ये बात तो सच है कि नीम तो अकेले नहीं कर सकता, उसको तो नेफी से ही करना है। नेफी कह रहा हम नहीं करेंगे, या हम आपके टर्म्स पे नहीं करेंगे, हम अपने टर्म्स पे करेंगे, तो भाई आपको उसको मनाना पड़ेगा ना। हमेशा आप उसी की पिच पे खेलोगे तो कैसे चलेगा? तो ये थॉट प्रोसेस है। अब ये जो थॉट प्रोसेस है, अब आप खिचड़ी सरकार बना दोगे तो ये थॉट प्रोसेस से अगला अलाइन करेगा? अगर उसने अलाइन करना होता तो उसके पास तो 3 साल थे ना, कर लेता अलाइन। समझ रहे ना बात को मेरे? तो आप लोग अब केवल शेरों में, शायरी में ही सुनोगे कि यार आसमान में छेद हो जाता है, तबीयत से पत्थर उछालो। यार क्या मेजा वो प्लांट बन सकता है जो एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करे यार, ट्राई तो करे पत्थर मारने का? ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं हुआ तो अभी क्या बदल जा रहा है? मैं कह रहा हूँ पत्थर नहीं मारा हमने, तो यार हम तो जो है मतलब हमें हमारा क्या जा रहा है यार, वो तो अभी भी वैसे ही है। तो यार पत्थर थोड़ा उछाल ही दो। समझ रहे ना बात को? बस यही है, थोड़ा सोचिए।
तो ये मेरा एजेंडा 1 है। ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन पॉलिसी शुड बी रैशनल, और वो रैशनल हो, इसके लिए हमारी सेंट्रलाइज नेफी को हमें मनाना पड़ेगा। अगर वो नहीं मान रहे तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, उनको चेंज तरीके से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और उनको मनाना पड़ेगा। कब तक नहीं मानेंगे, कब तक? और कैसे मनाया जाता है उसके लिए इमेजिनेशन का भी यूज़ करना पड़ेगा। वो एक स्ट्रैटेजी, वो एक इमेजिनेशन लेकर के कोई एक टीम आना चाहती है तो आप लोग, मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार उसको ट्राई कीजिए। लेकिन वो टीम है, वो एक अकेले बंदे के खोपड़े की उपज नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ वो अकेला बंदा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? वो टीम रहेगी ना, तो किसका किसका ट्रांसफ़र होगा? समझ रहे ना बात को? तो थोड़ा सा ये बात है। ये पहला एजेंडा है मेरा, पहला एजेंडा में हमारी टीम का। थैंक यू साहब।